हो गई है। हाँ हाँ, जल्दी लेके आओ, आगे की बात भी तो करनी है। तो कैसी लगी आपको हमारी मीरा? हमें तो मीरा बहुत ही पसंद है और संस्कारी लगी। हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। पर माफ कीजिएगा, मीरा को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? पर हाँ, वो क्या है ना, मीरा आपसे कहने से डर रही थी। असल में बात ऐसी है कि मीरा को कोई और पसंद है, लेकिन वो गरीब है, जिस वजह से मीरा के पिता इस रिश्ते से खुश नहीं है। पर मीरा उससे सच्चे दिल से प्यार करती है, तो अगर आप इस रिश्ते को मना कर दें और कोई बहाना बना दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, पर मैं ये बात मीरा के मुंह से सुनना चाहता हूँ। मीरा, अब तुम बताओ कि तुम्हारी माँ जो कह रही हैं, क्या वो सच है? तुम किसी और से प्रेम करती हो? जब लड़के ने मीरा से ये सवाल पूछा तो शीला मीरा को घूर घूर कर देखने लगी और इशारों इशारों में हाँ करने को कहने लगी। बेचारी मीरा भी बिना कुछ सोचे समझे शीला के कहने पर हाँ कर देती है। जी हाँ, मैं किसी और से प्रेम करती हूँ और उसी से शादी भी करना चाहती हूँ। आप कृपया करके ये बात मेरे पिताजी को मत बताइएगा कि मैंने आपसे ये सब कहा है। अच्छा ठीक है, नहीं कहूंगा। अगर तुम किसी और से प्रेम करती हो तो मैं तुमसे जबरदस्ती शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं अभी जाके ये रिश्ते के लिए मना कर देता हूँ। लड़का जाता है और जाकर इस रिश्ते के लिए मना कर देता है। पर बेटा, तू मना क्यों कर रहा है? इतनी सुंदर तो है, ऊपर से मेरे घनिष्ठ मित्र की पुत्री भी है। इससे अच्छा रिश्ता तुझे और कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, पर ये मुझे पसंद नहीं आई पिताजी। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। आपको ये पसंद है तो ये जरूरी तो नहीं कि ये मुझे भी पसंद हो। पर बेटा, कोई बात नहीं मित्र, अगर तुम्हारे बेटे को पसंद नहीं है तो जबरदस्ती मत करो। बिना पसंद किए शादी कराने से दोनों में से कोई भी खुश नहीं रहेगा। मुझे माफ कर देना मित्र। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। ठीक है, अच्छे से जाना। तू चिंता मत कर पुत्री, ये रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं तेरे लिए इससे भी अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढ कर लाऊंगा, देख लेना। भला मैं चिंता क्यों करूं पिताजी? इस बहाने मुझे मेरे पिता के साथ कुछ और दिन रहने का अवसर मिल गया। मेरा बस चले तो मैं हमेशा आपके ही पास रहूंगी। मेरी प्यारी बेटी, पर शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। देखना, जिसके साथ भी तेरी शादी होगी उसके साथ तू बहुत खुश रहेगी और ऐशो आराम की जिंदगी जिएगी। अगले ही दिन फिर से मीरा के पिता व्यापार करने के लिए चले जाते हैं। उनके जाते ही शीला एक बहुत ही गरीब लड़के को लेकर आती है मीरा के साथ विवाह कराने के लिए। मीरा, देख तो कौन आया है, इससे मिल। ये कौन है माँ? ये तेरा होने वाला पति है और आज ही तेरी इसके साथ शादी होगी, समझी? पर माँ, कम से कम पिताजी को तो आने दीजिए। उनकी पुत्री के विवाह में वो ही नहीं आएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तू क्या मुझे बेवकूफ समझती है? हाँ, तुझे क्या लगता है तेरे पिता आएंगे तो तेरी शादी इस गरीब फटीचर से होने देंगे? पर माँ, देख लड़की, तुझे तो इससे शादी करनी ही पड़ेगी। या तो तू इस घर में रहेगी या तो मैं। अब ये तेरा फैसला है, तेरे हाथों में है। अगर तूने इससे शादी के लिए मना कर दिया तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। अगर आप चली जाएंगी तो मेरे पिता का क्या होगा? तो जैसा मैं कह रही हूँ चुपचाप वैसा ही कर। ठीक है माँ, आप जिससे शादी करने के लिए कहेंगी मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस आप इस घर को छोड़कर कभी मत जाना माँ। ठीक है। उसके बाद मीरा की शादी उस गरीब लड़के के साथ हो गई और मीरा उस गरीब के साथ उसकी झोपड़ी में चली गई। माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमने उस मनहूस से छुटकारा पा लिया और उसकी शादी भी किसी गरीब फटीचर से आपने करा दी। पर माँ, आप पिताजी से कहेंगी क्या?
और क्या कहूँगी, वही जो उस लड़के से कहा था कि मीरा किसी और से प्यार करती है और वो बहुत ही गरीब है, इसलिए उसने भागकर शादी कर ली। और क्या। वाह माँ, क्या दिमाग लगाया है। इससे तो सांप भी मर जाएगा और